भक्ति में आप कौन से स्टेज पे हैं, इसको समझने के लिए भक्ति में 9 अलग अलग तरीके के स्टेजेस आते हैं। पहला स्टेज श्रद्धा, दूसरा स्टेज साधु संग, तीसरा स्टेज भजन क्रिया, फोर्थ स्टेज अनर्थ निवृत्ति, फिफ्थ स्टेज निष्ठा, सिक्स्थ स्टेज रुचि, सेवंथ स्टेज आसक्ति, एट स्टेज भाव, नाइन्थ स्टेज प्रेम। चलो इसको डीपली समझते हैं कि ये स्टेजेस क्या है। फर्स्ट स्टेज श्रद्धा। आप एक नास्तिक नहीं है, आप एक आस्तिक हैं, आप भगवान को मानते हैं। ये लौकिक श्रद्धा है। लौकिक श्रद्धा में हम सिर्फ भगवान को मानते हैं। ठीक है, भगवान है तो भगवान को जानने के लिए हम प्रयत्न नहीं करेंगे। हम भगवान को हाँ मानते हैं, हम रील्स देखते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, हम स्टेटस डालते हैं, हम लोग जब जय श्री राम नारे लगा रहे होते हैं हम भी जय श्री राम बोलते हैं, भगवान के कार्यक्रमों में हम नाचते गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान को हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये है लौकिक श्रद्धा। इसके ऊपर श्रद्धा में ही दूसरा कैटेगरी आता है पारमार्थिक श्रद्धा। इस व्यक्ति को ये सब ड्रामेबाज में ज़्यादा उसको पसंद नहीं है। वो भगवान के बारे में जानना चाहता है, भक्ति के बारे में जानना चाहता है। और भक्ति के बारे में वो कैसे जान सकता है? एक वो गुरु से जान सकता है, दूसरा किताबों से। क्योंकि वो जानना चाहता है तो सेकेंड स्टेज में आता है विच इज साधु संग। साधु संग में वो गुरु जी से मिलता है, उनकी सेवा करता है और उनसे प्रश्न पूछता है कि गुरु जी मुझे भक्ति में ये कष्ट आ रहे हैं, मुझे भक्ति में ये डिस्ट्रैक्शन आ रही है, मुझे भक्ति में ऐसे आगे बढ़ना है, तो मुझे गाइड करिए। गुरु जी उसको गाइड करते हैं और उसके ऐसे वो और भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाता है। अगर उसके अगल बगल में गुरु जी नहीं है तो ऑनलाइन में वो भगवान के बारे में जो हरि कथा कर रहे होते हैं उनकी हरि कथा सुनते हैं, उनको क्वेश्चन पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसका उनको अलग अलग तरीके से आंसर भी आता है। और उसके साथ साथ वो भगवान को जानने के लिए जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी हमारे सबसे ऊपर के गुरु हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बहुत ही डीपली तरीके से भगवान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उनकी किताबों को पढ़ता है और भी ज़्यादा अपने ज्ञान को एनहांस करता है। क्योंकि वो ज्ञान को एनहांस कर रहा है तो ज्ञान का एप्लीकेशन मीन्स एक्शन, वो भक्ति में एक्शन में आता है और इसी स्टेज को कहते हैं भजन क्रिया। आपने जो ज्ञान लिया, भगवान के बारे में सब कुछ जान लिया, अब करना क्या है? मेडिटेशन कर सकते हैं भगवान के नाम के ऊपर, हम चैंटिंग कर सकते हैं, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, हम टेंपल को साफ सफाई कर सकते हैं। जो भी सेवा हो हम वो सेवा करने के लिए अब हम रेडी हैं। अब हम सेवा कर रहे हैं, भगवान के बारे में जान रहे हैं। तो जब एक स्टूडेंट एप्लीकेशन में आता है, मतलब एक्शन लेना शुरू कर देता है, अब टीचर समझती है चलो इसकी परीक्षाएं लेती हैं। जब टीचर परीक्षा लेने का सोचता है तो अब भक्त के ज़िंदगी में आते हैं दुख। अब भक्त समझना शुरू कर देता है कि यार भक्ति में जैसे ही आगे बढ़ने लगे ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्यों आ रही है, मेरा मन कंट्रोल में क्यों नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भक्ति बहुत स्ट्रेसफुल है, भक्ति बहुत प्रेशरदायक है, भक्ति मुझसे नहीं हो रही है, आई थिंक मुझे भक्ति छोड़ देना चाहिए। ऐसे भावनाएं आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने काफ़ी हज़ारों सालों से, लाखों सालों से कुछ व्यक्तियों को हमारे हृदय में रखा हुआ है और वो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, मोह, द्वेष, अहंकार, बहुत सारे हैं ये। तो इतने सारे व्यक्तियों को जब हमने अपने हृदय में रखा हुआ है तो ये व्यक्ति हमारे ज़िंदगी को डार्क बना रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि हम इन सारे व्यक्तियों से प्रेम भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाओ। अगर एक व्यक्ति लष्टी है और वो भक्ति में आना चाहता है और भक्ति में आता है और साधु संग करना चाहता है, सेकंड स्टेज में ही है, तो उसको साधु जी मतलब संत जी यानी गुरु जी बोलते हैं भाई साहब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप ब्रह्मचर्य के पालन करोगे तभी आप भगवान के ज्ञान को समझ पाओगे। क्योंकि ये कामुक व्यक्ति है
तो 1 महीना कैसे भी करके कंट्रोल करके सहन करके ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। 2 महीने के बाद अब ये अनकंट्रोल सिचुएशन हो रही है तो एक दिन वो फॉलो डाउन हो जाएगा उसका ब्रह्मचर्य में, तो उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट भावना आएगी तो फिर से शुरू करेगा। मोटिवेशन तो अभी भी है, दूसरी बार फॉल डाउन होगा, तीसरी बार फॉल डाउन होगा और वो भक्ति छोड़ देगा। उसका भक्ति में फॉल डाउन हो गया 4th स्टेज में आके, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अनर्थ है। वो लस्ट से प्रेम करता है तो लस्ट ने ही उसको भक्ति में गिरा दिया। दूसरे विकारों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ एक विकार उसको भक्ति में फॉल डाउन कर दिया। ऐसे अनर्थ निवृत्ति में बहुत ही ज़्यादा लोग फॉल डाउन होता ही है। आपको और एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से समझ सके। सोचो एक करोड़पति का बेटा है, वो ऑनलाइन में गलती से माया आश्रय चैनल देख लिया और अमोघला प्रभु जी के उसको लेक्चर बहुत अच्छे लगने लगे और लेक्चर सुन के अब वो आ चुका है भक्ति के लेवल पे। उसने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, ब्रह्मचारी बन गया और भगवान के सारे सेवाएं कर रहा है। अब एक दिन उसको गुरुजी बोलते हैं आइए यहाँ पे आपको एक अलग सेवा हम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का एक मंदिर बन रहा है जिसके लिए हमें डोनेशन की ज़रूरत है, अब आप डोनेशन कलेक्ट करिए। इमेजिन करो वो एक करोड़पति का बेटा है, वो खुद काफ़ी पैसा दान करता है गरीबों में और उसके अलग अलग प्रॉपर्टियाँ भी हैं। तो अब वो जब इन कर्मी लोगों से मिलता है, इन अभक्तों से मिलता है, इन नास्तिकों से मिलता है और उनके सामने रिक्वेस्ट करता है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो किस लेवल पे उसका ईगो हर्ट हो रहा होगा, किस लेवल पे उसका अहंकार का भंजन हो रहा होगा, किस लेवल पे उसका दिल टूट रहा होगा। तो नेक्स्ट डे भक्ति में छोड़ो, भक्ति वो छोड़ ही देगा, उसके साथ साथ इस्कॉन ज्वाइन करना ही छोड़ देगा, आएगा ही नहीं टेंपल को, ख़त्म भाई ये नहीं होता मुझसे, छोड़ देगा वो। ऐसे अलग अलग जो डेवोटीज हैं भक्ति में आते हैं लेकिन उनके अंदर के जैसे अहंकार लस्ट ने ही उनको गिरा दिया। अभी भगवान ने परीक्षा शुरू भी नहीं किया था, सिर्फ स्टार्ट हुआ था परीक्षा का, पहला ही क्वेश्चन उनको गिरा देता है। तो सोचो इन 7, 8, 9 जितने भी विकार हैं, इन विकारों को जीतना कितना ज़्यादा मुश्किल है। विकारों को जीतने के बाद मन आती है, मन को जीतना पड़ेगा, उसके बाद आपको भगवान श्री कृष्ण जी का कृपा मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए 100 करोड़ लोग सोचते हैं कि हम भक्ति में आएंगे, तो 100 करोड़ में से 99% लोग इस फिल्ट्रेशन मेथड में फ़िल्टर हो जाएंगे। 99% लोग अनर्थ निवृत्ति में गिर जाएंगे, उनका फॉल डाउन हो जाएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे अगर कोई भक्ति में टिक जाए तो आश्चर्यचकित होना। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि अनर्थ निवृत्ति जो स्टेज है बड़े बड़े महारथियों को गिरा देती है। तो हम छुटर पुटर लोग हैं, जब हमारी ज़िंदगी में अनर्थ निवृत्ति आएगा हम कन्फर्म गिरने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनर्थ निवृत्ति में जो असली भक्त होंगे, जो पेशेंट भक्त होंगे, वो साधु संग करेंगे। आपने अनुभव किया होगा कभी, आप अगर आप डिप्रेशन में या आपको सुसाइड करने की भावनाएं कभी आए हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तब भी आपके सामने किताबें होंगे, आपके मोबाइल में बहुत सारे लेक्चर्स है, लेकिन वो काम नहीं करेगा। काम सिर्फ आपका दोस्त करेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा दोस्त है तो वो आपको ऐसे बुरे समय में हेल्प करेगा। किताबें, ज्ञान सब कुछ फेल है। ऐसे ही जब भक्ति में ये बुरा समय आता है तो भक्ति में साधु संग, हम जितने डेवोटीज फ्रेंड्स बनाते हैं वही हमें समझाते हैं कि भाई साहब नाउ यू आर गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन। ये जो आपको दुख मिल रही है, ये जो आपको दर्द मिल रही है, ये भगवान श्री कृष्ण की वजह से नहीं है, ये आपके विकारों की वजह से है। आपके मन में जो विकार भरे पड़े हैं उनकी वजह से आपको दुख मिल रही है। इसीलिए आप सही डायरेक्शन में आइए, आप इस भक्ति को मत छोड़िए, चैंटिंग करते रहिए। तो साधु संघ के वजह से उसको मोटिवेशन मिलती है, साधु संघ की वजह से उसको इंस्पिरेशन मिलती है। जब वो खुद का एक्सपीरियंस बोलते हैं कि मैं भी इस स्टेज में आ चुका हूँ
और इस स्टेज में आने के बाद जब मैंने सर्वाइव किया तो अब मेरी ज़िंदगी में शांति है। तो एक्चुअली ये अनर्थ निवृत्ति स्टेज आता क्यों है? आपको एक एग्जांपल देते हैं कि एक बच्चा है, खेलकूद करता है, बहुत ज़्यादा गंदगी में लथपथ होके जब घर को वापस आता है तो माँ उस बच्चे से प्यार करती है, लेकिन माँ डायरेक्टली क्या उस बच्चे को उठा करके खाना खिलाएगी ना। वो क्या करेगी, पहले जो गंदगी उसको लगी हुई है उस गंदगी को निकालेगी। हम भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं, ये सारे के सारे विकार हमें बहुत ज़्यादा गंदे कर चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट हमें अपनाएंगे नहीं, वो बोलेंगे बंदा बहुत गंदा हो चुका है तो इसको हम पहले साफ़ करेंगे। और ये प्योरिफिकेशन मेथड है अनर्थ निवृत्ति, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को साफ़ करती है। एक बार बच्चा पूरा साफ़ हो जाए तब जाके उसको खाना मिलता है, तब जाके उसको माँ का प्रेम मिलता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे अनर्थों को निकालना चाहते हैं। क्योंकि हम अनर्थों से प्यार करते हैं तो मैक्सिमम डिवोटीज जब अनर्थों से प्यार करने वाले हैं वो गिर जाएंगे, लेकिन जो डिटैच्ड हैं अनर्थों से वो बच जाएंगे। और जो बचे हुए भक्त होंगे वो आएंगे अब निष्ठा के लेवल पे। निष्ठा मतलब स्टेडीनेस, इसमें जो व्यक्ति है पूरा डेडिकेटेड रहता है। इस व्यक्ति को अब कोई गिरा नहीं सकता। कोई भी अनर्थ आए वो बोलेगा हट, मुझे भक्ति करनी है, अब मुझे गिराने वाला कोई नहीं है। इस कॉन्फिडेंस से वो कंसिस्टेंट एक्शन ले पाता है, वो कंसिस्टेंटली भगवान की चैंटिंग कर पाता है। कुछ भी हो जाए वो अपना चैंटिंग करेगा ही करेगा। अनर्थ निवृत्ति के जो स्टेज के भक्त हैं वो जैसे ही चैंटिंग ख़त्म करेंगे उनको खुशी होगी, चल भाई एक बड़ा टास्क ख़त्म हो गया। एक्चुअली खुशी अच्छी बात नहीं है। हमें चैंटिंग से हमें और चैंटिंग करने का मन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम अनर्थ निवृत्ति स्टेज में हैं तो हमें खुशी होती है। स्टेडीनेस में उसको खुशी मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि अब वो कंसिस्टेंट एक्शन ले रहा है तो उसको नेक्स्ट स्टेज में वो गिरता है, विच इज़ टेस्ट, रुचि। उसको अब नाम जाप में रुचि मिलना शुरू हो जाता है। जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है और गुरुजी भी कहते हैं कि ये जो भगवान का नाम है, श्री कृष्ण जी का और श्री राम जी का नाम है, ये एक्चुअली अमृत है। इस अमृत का पान जो करेगा वो तर जाएगा। मैक्सिमम डिवोटीज बोलते हैं अमृत, हमको अमृत क्यों नहीं लग रही है, ये बहुत ज़्यादा गंदा टेस्ट है, क्योंकि आप अभी रुचि के लेवल पे नहीं है। जब आप इस स्टेज में आते हैं अनर्थ निवृत्ति के ऊपर स्टेडीनेस के, उसके बाद जब रुचि के प्लेटफॉर्म में आते हैं, अब आप एक्चुअली में अमृत का पान करेंगे। और अमृत का पान करने के बाद क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश रहता है, व्यक्ति नाच गाना करता है, भगवान के नाम पे डांस करता है, कीर्तन करता है, भजन करता है, कंटिन्यूस करता ही रहता है। जैसे जो हरिदास ठाकुर थे वो डेली 3 लाख नाम ले पाते थे, क्योंकि उनको टेस्ट मिल चुका था। जो तुकाराम महाराज थे वो 24 आवर्स कीर्तन करते थे, क्योंकि उनको टेस्ट मिल चुका था नाम का। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, ये दोनों 192 राउंड्स करते थे। ये कैसे कर पा रहे हैं, उनको नाम जाप में टेस्ट मिल चुका है। और हम लोग हैं, हमें 16 माला ही बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें टेस्ट ही नहीं है। जब हमें टेस्ट मिल जाता है तो माला करना काफ़ी आसान काम है। 16 माला तो काफ़ी जल्दी ख़त्म कर देगा, 16 माला पे रुकेगा भी नहीं, आगे भी करता जाएगा, आगे करता जाएगा। 32 माला, 64 माला, कोई भी माला उसको सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं रहा है, क्योंकि अब वो मंत्र जाप ज़्यादा कर रहा है, कीर्तन ज़्यादा कर रहा है, भजन ज़्यादा कर रहा है। तो अब आती है विरह, क्योंकि इतना ज़्यादा हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हम भगवान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहाँ है? भगवान है ही नहीं। भगवान की विग्रह है, विग्रह से हम बात कर रहे हैं, मतलब वो अलग ही प्रेम की अवस्था है कि हम भगवान के हम डायरेक्ट दर्शन करना चाहते हैं। इस अवस्था में भगवान की विरह से जो व्यक्ति है रोना शुरू कर देता है, भगवान के लिए आंसू बहा रहा है, क्यों पता नहीं। लोगों को लग रहा है कि अभी नॉर्मली बात कर रहा था एकदम से रोने लगा, अभी नॉर्मली बात कर रहा था एकदम से हंसने लगा, क्योंकि उसको भगवान श्री कृष्ण जी के लीला याद आ रहे हैं।
कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि वो एक तरफ बैठ जाएगा, एक तरफ रुक जाएगा, कभी कभी स्टिल हो जाएगा, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, मतलब अब वो भाव लेवल पे आ चुका है। भाव लेवल पे यानी प्योर लव फॉर कृष्णा, भगवान के लिए पूर्ण शुद्ध प्रेम, भगवान के नाम के लिए पूर्ण शुद्ध प्रेम। एक्चुअली इस स्टेज के पहले भी एक स्टेज आता है, वो चीज़ आसक्ति, मतलब अटैचमेंट टू भगवान श्री कृष्ण। इस स्टेज में जो व्यक्ति होता है वो पूरी तरीके से आसक्त रहता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस नाम जाप कर रहा है। तो वो कोई भी सेवा दो उसको, छोटा सेवा, बड़ा सेवा, कोई भी सेवा, वो हमेशा श्री कृष्ण के लिए करेगा। श्री कृष्ण छोड़ के उसको अब कुछ भी नहीं दिखता है। अब बोलता है माता पिता, भाई बंधु, दोस्त सब मेरे श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। इस अवस्था को हम बोलते हैं अटैचमेंट, अटैचमेंट टू लॉर्ड श्री कृष्ण, विच इज आसक्ति। जब एक व्यक्ति आसक्ति में रहता है तब जाके वो भाव अवस्था में आता है। और मैं जैसे भाव अवस्था को एक्सप्लेन कर रहा था, भाव अवस्था में वो पूर्ण प्रेम को प्राप्त करता है। आसक्ति लेवल में ही व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रेमोन्माद में रहता है कि वो लोगों को लगने लगता है कि ये पागल है, क्योंकि ये अपने आप ही हंस रहा होता है, अपने आप ही रो रहा होता है, नाचने गाना शुरू कर देता है अपने आप ही। वो एक अलग ही प्रेम अवस्था है, इसलिए इसको प्रेम उन्माद कहते हैं, मतलब प्रेम में पागल हो जाना भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो इस अवस्था में जब आप भाव की अवस्था में आते हैं तो आपके हृदय में श्री कृष्ण और राधा रानी बसते हैं। जब ऐसा व्यक्ति वृंदावन को जाता है तो जैसे हम वृंदावन को देखते हैं एक नॉर्मल शहर की तरह, उसको जब श्री कृष्ण थे वृंदावन में, वो वृंदावन दिखता है, उसको दिव्य दर्शन प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेज में जब एक व्यक्ति पहुंचता है तब भगवान श्री कृष्ण उसको लेने के लिए आते हैं। इस स्टेज में जब एक व्यक्ति शरीर को त्याग करता है तो भगवान श्री कृष्ण खुद आते हैं, अपने पुष्पक विमान से गोलोक वृंदावन को लेके चले जाते हैं। एक्चुअली जो तुकाराम महाराज जी का एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं कि तुकाराम महाराज जी इतने ऊपर की भाव के अवस्था में चले जा चुके थे कि इवन उन्होंने शरीर का त्याग नहीं किया था, तब भी भगवान श्री कृष्ण ने उनको गोलोक वृंदावन लेके चले गए थे। तो ऐसा होता है भाव अवस्था। और एक स्टेज बच रही है प्रेम, उसको हम यहाँ पर अनुभव नहीं कर पाएंगे कि इस प्रेम जो स्टेज है इसको हम सिर्फ गोलोक वृंदावन में ही अनुभव कर सकते हैं। उस स्टेज के बारे में ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मा के लेवल का है। भक्ति में 9 स्टेजेस आते हैं जिसको हमने थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन डीप एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़े एग्जांपल्स कोट करने के लिए हमें एक्सप्लेन करना पड़ा। अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है तो आप काफ़ी सीरियस डेवोटी है, ऐसे भक्ति करते रहिए। एक दिन ज़रूर आप निष्ठा के लेवल पर पहुंचेंगे। एक बार निष्ठा के लेवल पर आप पहुंच गए तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आप डेफिनेटली भक्ति में एक्सेल करोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हरे कृष्णा।